बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा देखिए, आप भी यकीनन हैरान होंगे कि ये जलसा कहां हो रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ना ही ये पंजाब में है। हैरानी की बात है, इतना बड़ा जलसा, इतना पुरजोश जलसा, हद निगाह तक लोग। ये जनाब बिलावल और जरदारी साहब का गढ़ कहा जाता था, सिंध है, उमरकोट, वहां पर जिमनी इलेक्शन है और वहां पर तहरीक इंसाफ का जलसा देखिए आप। तो अब तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पंजाब निकल गया नून लीग के हाथ से, अब सिंध भी निकल गया है पीपल्स पार्टी के हाथ से। ये आप मनाजिर देखिए, और यही मनाजिर अब हर कोई शेयर कर रहा है कि इतना बड़ा जलसा ये तहरीक इंसाफ ने किस तरह कर दिखाया। ये देखिए, हर तरफ इसी जलसे के चर्चे हैं, ये मुख्तलिफ तरह से इसको कवर किया जा रहा है, आपको नजर आएगा। आप देखें, ये पूरा जूम करके, पूरा जूम एंड तक जूम किया है कैमरे ने, और देखें लोग ही लोग हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि कौन कह सकता है कि जी यहां पर सिंध में सिर्फ जरदारी का सिस्टम चलता है। अभी और चैलेंजेस भी हैं, ये तो तहरीक इंसाफ का चैलेंज आया है। ये देखिए, अच्छा, एक तो ये चैलेंज अब तहरीक इंसाफ का तो बड़ा चैलेंज है ही, मगर इसके साथ साथ अब जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर वो भी चैलेंज दे रहे हैं इस वक्त जरदारी खानदान को। ये देखिए, मैं तुम्हें कहता हूं, आपने फंक्शनल लीग के तमाम दोस्त। अब ये देखिए कि यहां पर नजर आ रहा है कि जोर पकड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, जो कि पाकिस्तान में होने नहीं दिए जा रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान अब किसी तरफ जा नहीं पा रहा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं तो यहां भी तहरीक इंसाफ मैदान मार लेगी। और हालात तो ऐसे हैं जैसे जमानतें ही जब्त हो जाएं जरदारी और सिंध में जो सिस्टम है पीपल्स पार्टी का, उसके जरिए बड़े मसाइल हो जाए उनके लिए। अच्छा, अब एक और पहलू इसका यह है कि इसके बाद यह सोचा जा रहा है कि ये लोग गोलियां खाने के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, घर टूटे, कारोबार तबाह हुए, उसके बावजूद ये लोग निकल रहे हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर डी चौक की, इस्लामाबाद की कॉल दी जाती है तो फिर ये लोग आएंगे। और मैंने आपसे अर्ज किया ना शुरू में कि ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ये सिंध है, जहां कहा जाता है सिर्फ जरदारी साहब का सिस्टम चलता है। सिंध का सिस्टम बड़ा मशहूर है, वहां पर आपको उनके साथ ही जुड़ना होगा, वरना आपका कोई काम नहीं हो सकता। वहां वो थाना कचहरी कल्चर की भी कोई एक आखिरी हद है, वो एक और ही चीज है वहां पर। कुछ अरसे के बाद फिर फैसल वाडा साहब आए हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो जब आते हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स पर जाते हैं, अचानक फिर वो गायब हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर आते हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पेशगोइयों के साथ आते हैं। उन्होंने अब कहा है कि इस तरह की बात कीजिए, अली मीन गंडापुर की छुट्टी हो रही है, जल्दी छुट्टी हो रही है, और उन्होंने कहा जी नून लीग भी उनको बचाना चाहती है, मैं भी गंडापुर साहब को बचाना चाहता हूं, लेकिन इमरान खान साहब आने वाले दिनों में शायद उनकी छुट्टी कर देंगे। मेरा भाई कह रहा था कि गंडापुर से अच्छी चॉइस थी, ये भी बचा रहे और कोई और लोग भी गंडापुर को बचा रहे। तो जब मैं चीज के ख्याल से कह रहा था, मेरा दोस्त, मैं भी चाहता हूँ बचाने, अब मैं भी उसको बचाने के लिए मैं क्या बार बार कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कम से कम गंडापुर साहब पे पीटीआई की क़यादत और दूसरी क़यादत नहीं कर रही है, पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट है। मेरा अपना जो कह रहे जी मेरा दोस्त है, मैं समझता हूँ मैं भी उसको बचाना चाह रहा हूँ, नून भी बचाना चाह रही है, कुछ और लोग भी गंडापुर को बचाना चाह रहे हैं। जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, गंडापुर अब हैंगिंग शॉट पे खड़ा हुआ है, किसी भी दोस्त खान साहब फैसला करेंगे। जितना मैं खान साहब जानता हूँ, उसको हफ्ते लग जाए, महीने लग जाए, गंडापुर आई डोंट सी इट वेरी लॉन्ग। कह रहे हैं कि जी जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ, गंडापुर अब ज्यादा अरसा नहीं गुजार सकते, उन पर तलवार लटक रही है और किसी वक्त भी खान साहब उनको फारिग कर देंगे। हम सब बचाने के, हम सब बचाने के। लेकिन झगड़ा साहब को मैंने भी बहुत टाइम गुजारा था, साहब जिंदगी का पूरा हिस्सा दिए और शासन भी उनसे सीखी। लेकिन गंडापुर साहब का हटना क्या लार्जर गेम प्लान में तो वो उनका रहना ज्यादा सख्ती करता है। ये भी बचाने आ गए, मैं भी बचाने आ गया, दीगर भी बचाने आ गए, तो बचाने आ गए ना। तो मालिक साहब कह रहे हैं कि जो लार्जर पिक्चर उसमें तो गंडापुर साहब का रहना बेहतर है, सबके लिए बेहतर है, तो इसीलिए भारत साहब कह रहे हैं मैं भी इसीलिए बचाने आ गया हूँ, नून लीग भी इसलिए बचाने आ गई, सारे उनको बचाने आ गए हैं। हमें आपको बता दें, उसने अपना घर पूरा किया, उसको खुद ही वो खुद वो बचा लिया। अब आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स देखिए बजट के बाद। नहीं जी, ये वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी देर है उनके पास।
अच्छा, इसके अलावा कैपिटल टॉक में भी गए हैं बावड़ा साहब और कहते हैं कि ऐसी खबर आएगी जो आपने और मैंने नहीं सुनी होगी, और तो फिर आगे से इस तरह के इशारे दिए हामिद मीर साहब ने कि मायने से इमरान खान को नई जमाती, तो मैं बड़ी दफा सुन चुका हूँ। तो फैसल डार साहब ने कहा नहीं, इंटरनेशनली काम बदल रहा है। दूसरा है कि हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर साहब की शक्ल में अच्छी खबर आना शुरू हुई, 4.1 मिलियन की एविडेंस होगी, उन्होंने कहा कि एविडेंस बढ़ गई। अब जो फितने की बात कर रहे हैं, आप जी फितने से बात नहीं करेंगे, शबाज शरीफ कह रहे हैं, सादा साहब, सब आज पॉलिटिकल पार्टियां इमरान खान साहब की पार्टी को फितना क्यों कह रही है, बड़ी खुल के कह रही है, कंफर्टेबल होकर कह रही है, वो तो वही होकर कह रही है, रीजन नहीं पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक आने की क्लियर है, चीजें स्मूथ हो गई, पिच की रिपोर्ट आ गई है, रेमिटेंस बढ़ गई है, कॉपर निकल आया है, और 7 अप्रैल जो गुजर गई 4-5 दिन पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत खबर पाकिस्तान के लिए आ चुकी है। जिन्होंने करनी थी, खबर लानी थी, वो तो ले आए। हम बता कह रहे जी आर्मी चीफ बैक ऑन ट्रैक ले आए, मुल्क को मईशत बेहतर हो गई है, हर चीज बेहतर हो गई है, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, बैक ऑन ट्रैक हैं, और सब लोग अब तहरीक इंसाफ फितना पार्टी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ वगैरह वो ऐसे नहीं कह रहे। 7 अप्रैल को बड़ी खबर आ चुकी है, वो भी अनाउंस नहीं हुई, जब उनको कहा जाएगा अनाउंस कर देंगे। दूसरा ये कि आने वाले दोस्तों, आज है 15 अप्रैल, 2 वीक्स प्लस माइनस 2 साल, एक ऐसी खबर आएगी जो मैंने और आपने भी 3 साल नहीं सुनी, उसको मैं ब्रैकेट में कहता हूं रिवर्सल। वो रिवर्सल आपने सुना ना, देखा होगा। वो कह रहे हैं जी वो 2 हफ्ते तकरीबन, आप देख लीजिएगा 2 हफ्ते में 15 तारीख है, अब 2 हफ्ते में प्लस माइनस कर लें कुछ दिन, लेकिन 2 हफ्ते में एक बड़ी खबर आ जाएगी और वो उसको अब रिवर्सल करें। रिवर्सल तो हामिद साहब को उन्होंने कहा ना जी आपने कभी नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी होगी, तो हामिद कहते हैं नहीं मैंने तो बड़ी दफा सुन ली है, पीटीआई फलानी बड़े टुकड़े होंगे, ये होगा वो होगा, मैं बहुत सुन चुका हूँ। पीपल्स पार्टी पैट्रियट उसमें काफी ये जमातें बनती नहीं है इस तरह की, वो ना हमारे पाकिस्तान आएंगे, वो उधर में ये रिवर्सल 2 हफ्ते में बैलवानी तौर पर, अच्छा लेकिन जो बैलकवामी तौर पर रिवर्सल है। वो जो आप देख रहे हैं, ये अहमद साहब आ गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अभी वो बहुत जल्दी गुरुद्वारा हो जाएगी, मंजर यहाँ पे आ जाएंगे। इनके पाकिस्तान के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अगल और चल रही है, जो रिफ्ट है वो ये है कि पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन है। कह रहे जी एमक्यूएम पाकिस्तान के बाद अब ये है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का जो रिफ्ट है वो सिकंदर कौन होगा, ये लड़ाई चल रही है, हमारा सर भी वापस आएंगे, बड़ा कुछ होगा। और जो आपने कहा कि स्वाति साहब ने किया प्रपोजल और डिस्कशन होंगी और वो कह रहे थे कमेंट में आप कह रहे थे आज स्वाति से प्रपोजल लेकर आए थे, वो तो खान साहब ने खुद ही खत्म कर दिए। तो वाटर साहब पेशगोइयां करते हैं, कुछ ठीक होती हैं, कुछ नहीं सही होती। बहरहाल अब वो फिर ये पेशगोई लेकर आए हैं कि जी कोई रिवर्सल होने वाला इंटरनेशनल लेवल पर, देखते हैं वो क्या है। शायद कि जी वो जो तहरीक इंसाफ इंटरनेशनली जितनी नजर आ रही थी ताकतवर और जिस तरह प्रेशर डाला हुआ था, वो शायद कुछ रिवर्स होने लगा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज तो ये रिवर्स भी हुई है कि शहबाज शरीफ के फैसले रिवर्स हुए, इनको खुद समझ नहीं आती, घबराए फिरते हैं, आवाज भी घबराई हुई। जब आप पब्लिक मैंडेट नहीं होता ना, अच्छा जिस तरह मिसाल के तौर पर आप देखिए शख्स होता है ना, उसने चोरी की होती है, तो उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही होती। खैर अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने ये जो पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे से नीचे आती चली जा रही हैं, तो फिर इन्होंने कहा कि अब 15 तारीख है, रात तक फैसला हो जाएगा और कमी का ऐलान हो जाएगा। फिर कहते हैं लेकिन हमने इस पैसे को इस्तेमाल करना है लोगों के मरहम रखने के लिए। अजीब व गरीब गुफ्तगू है, ना सर ना पाँव, कि जी पता नहीं किस लिए इस्तेमाल करना है। फिर कहा जी अब सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी आपने ऑर्डिनेंस लाकर उसमें तब्दीली करके सदर के जरिए जो पेट्रोलियम लेवी है वो 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 70 पैसे कर दी। इसी तरह डीजल की कीमत में जो लेवी थी वो 70 से बढ़ाकर 77 रुपए कर दी। हर लीटर पेट्रोल पर 78 रुपए तो सिर्फ लेवी हुकूमत ले रही है, आप सोचिए जरा, वो बढ़ा दी। और क्या कह रहे हैं कि जी ये जो हमने कीमत बढ़ाई है ना, ये हम आपके जख्मों पर मरहम रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। भाई आपने तो खंजर घोंप दिया है, जो रिलीफ बनता था लोगों के लिए वो आपने दिया नहीं, और अब आप सुना रहे हैं जी इसको हम मरहम रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, कौन सा मरहम होगा, खाक मरहम होगा। एक मौका फिर आया है, ये देखिए फिर जो टैक्स लगे हैं उसके नतीजे में भी कीमतों का उतार चढ़ाव जारी है। तो आज 15 है, तो आज इंशाल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही है। सुना आपने, आज पेट्रोल की, तेल की कीमतें कम होने जा रही हैं। आपने अब आप देखिएगा ये अनाउंस हो जाएगा, क्या खाक अनाउंस हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, तो मैं ये ले कीमतें कम हो जा रही, उसका ऐलान हो जाएगा। फिर आगे अजीबोगरीब गुफ्तगू है कि जी लेकिन हमें बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पसंद नहीं करेंगे, जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं, ताकि इस कौम की जो कमी आ रही है उसको रिटेन कर रहे हैं, कौम के जख्म को ठीक करने के लिए। इन पैसों से क्योंकि मैं
उन पैसों से मरहम पट्टी करेंगे। यानी कुछ समझ आ रही है आपको इस बात की कि जी हम वो रिटेन कर लेंगे, या कहना चाह रहे हैं जो हम पास ऑन, पहले कह रहे हैं ऐलान हो जाएगा कीमतें कम होने का, फिर कह रहे हैं कि हम वो रिटेन कर लेंगे ताकि मरहम पर आपके कोई मरहम पट्टी कर सके। यानी आपको जख्म दिए हुए हैं हमने, आपको चूरो चूर कर दिया है, खून आपका बह रहा है, लेकिन उसको मरहम पट्टी करेंगे। कौन सी मरहम पट्टी? आप तो कोई पहुंचा नहीं रहे फायदा लोगों को। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल ना करने का फैसला। तेल की कीमतें कम हुई, इसका फायदा अवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे वज़ीर आज़म। नई मंतक है, चलें अल्लाह करे जी बलूचिस्तान पर लग जाए। किस तरह? ये तो बड़ा हम सुन रहे हैं, बहुत सुन चुके हैं कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला कह रहे हैं कि इतनी डेवलपमेंट किसी और सूबे में नहीं हुई जितनी बलूचिस्तान में हुई है। अच्छा, मजीद जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, आप लगाएं, लेकिन क्या यही पैसा उधर जा रहा होगा? ये कौन साबित करेगा कि ये जो पैसा है टैक्स का पैसा, उससे आपको तनख्वाहें नहीं आ रही, उससे वहां जा रहे हैं? टैक्स तो कलेक्ट होगा, या आप बताएंगे पेट्रोलियम लेवी जो है हम सारी उधर लगा रहे हैं। आपके ऊपर कितनी खर्च होगी वज़ीर आज़म हाउस पर, पार्लियामेंट हाउस पर, अफसरान पर, वो कितनी खर्च होगी ये भी जरा बता दिएगा आपके सरकारी दौरों पर। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है और उनको वहीं मेंटेन रखा है जहां पर कीमतें थी, आपको कोई रिलीफ नहीं पहुंचाया। तो इनको अपने फैसलों का भी नहीं पता। 24 घंटे छोड़िए, चंद घंटों में ही इनके फैसले वापस हो जाते हैं और उसी वक्त कह रहे होते हैं कि जी हम कीमतें कम होने जा रही हैं, और साथ ही कहते हैं नहीं जी हम तो कहीं और पहुंचाएंगे, तो इसका फायदा कहीं और पहुंचाएंगे। इसी तरह इन्होंने कहा जी बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, कानों में दर्द शुरू हो गई है सुन सुनकर। वो आप जब भी फोन मिलाएं तो शहबाज शरीफ की आवाज आ जाती है, आपको हमने यहाँ पर रिलीफ पहुंचा दिया है, वो सब बातें शुरू हो जाती हैं। तो अभी बिजली के बिल आएंगे तो आपने जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना रिलीफ मिला है बिजली के बिलों में। जरा गर्मियां आ जाएं, अभी तो आगाज है गर्मियों का, और बाकी ये 2 हफ्ते में देखते हैं कि क्या रिवर्सल होने जा रहा है। वैसे तो बहुत पिछले 3 साल में हमने रिवर्सल देखे हैं, लेकिन एक ही रिवर्सल हुआ है, और रिवर्सल है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, कि उनकी सारी पॉपुलैरिटी रिवर्स होती चली गई है और सुकड़ गई हैं पार्टियां। अल्लाह हाफिज।